शंख के बारे में आप सब जानते होंगे। आप जानते होंगे कि शंख को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि शंख का स्वास्थ्य में भी महत्व होता है और साथ में ज्योतिष में भी महत्व होता है इसका। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि शंख का स्वास्थ्य में, धर्म में और ज्योतिष में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसके बारे में सारी जानकारी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जानेंगे शंख का स्वास्थ्य में क्या महत्व है। तो शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना समान है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणु का नाश करके लोगों को ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है। दूसरा, शंख में 100% कैल्शियम है। इसमें रात को पानी भर के अगर हम रखते हैं तो पानी जो है उसका कैल्शियम युक्त हो जाता है। किसी को अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की पूर्ति होती है। फिर शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं एक साथ ही होती हैं। कुंभक, रेचक, प्राणायाम। जो लोग योग करते हैं वो इन तीनों के बारे में जानते होंगे। तो अगर शंख हम बजाते हैं तो तीनों क्रियाएं इकट्ठी हो जाती हैं। फिर अगला है कि शंख बजाने से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक, रक्तचाप की अनियमितता यानी कि ब्लड प्रेशर में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है वो, दमा, इन सब में लाभ होता है। मंदाग्नि में भी लाभ होता है। अगर किसी की पाचन क्रिया कमजोर है तो उसमें भी लाभ होता है। शंख बजाने से फेफड़े पुष्ट होते हैं। अगला है, अगर हम शंख में पानी भर के रखते हैं तो वो पानी अगर मनोरोगी को किसी को पिलाते हैं जिसको कुछ साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है तो वो उससे ठीक होता है। उसकी उत्तेजना कम होती है, उसकी एंजाइटी जो है वो कम होती है। अगला इसका लाभ है, शंख की ध्वनि से दिमाग और स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम ये हमारा एक्टिव हो जाता है। तो ये सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए जितने लाभ हैं उनके बारे में जानकारी होगी। अब धार्मिक क्या महत्व है वो भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। इसके बिना लक्ष्मी जी की आराधना पूरी नहीं मानी जाती है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक रत्न है सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए इसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए। फिर अगला आ जाता है कि शंख में दूध भर के अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे समस्त पापों का नाश होता है। फिर अगर शंख में हम लोग शंख को घर में बजाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी हमारे घर के अंदर होती है वो सब दूर होती है। और जो भी अतृप्त आत्माएं, अगर कहीं पे लगता है किसी को कि किन्हीं का वास है किसी जगह पे तो वहाँ पे भी अगर शंख बजाया जाता है तो वो जो अतृप्त आत्माएं हैं उनका वास नहीं होता, वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगला इसका लाभ है कि दक्षिणावर्ती शंख से अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो पितरों की शांति होती है। फिर अगला लाभ, शंख से स्फटिक के श्री यंत्र का अगर अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि शंख भी समुद्र मंथन में से निकला है और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से निकली है और श्री यंत्र जो है वो लक्ष्मी जी का यंत्र होता है। तो अगर शंख से हम अभिषेक करते हैं श्री यंत्र का तो लक्ष्मी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। अब जानते हैं इनके ज्योतिष महत्व क्या है शंख के। इसमें सबसे पहले आता है कि अगर सोमवार को शंख में दूध भरकर शिवजी का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाएं, तो इसमें अगर किसी जातक का चंद्रमा कमज़ोर है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगला लाभ, मंगलवार को शंख बजाकर सुंदरकांड का पाठ पढ़ने से मंगल का कुप्रभाव कम होता है। अगला लाभ इसका, शंख में चावल भर के अगर रखें और फिर लाल कपड़े में लिपेट के उसको तिजोरी में रख दें तो इससे माँ अन्नपूर्णा है उनकी कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अगला उपयोग इसका है कि बुधवार को अगर शालिग्राम जी का शंख में जल भरकर और तुलसी जी उसमें
उनका पत्र डालकर अगर अभिषेक करें तो बुध ग्रह ठीक हो जाता है। जिनका बुध ग्रह कमज़ोर है उनके लिए बहुत ही उत्तम उपाय है, वे इसको कर सकते हैं। अगला इसका महत्व जानते हैं। शंख को केसर से तिलक करके उसकी पूजा करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ के साथ गुरु ग्रह उनका भी आपको आशीर्वाद मिलता है, वो भी आप पर प्रसन्न होते हैं। तो गुरु ग्रह को भी ठीक करने का ये उपाय है। फिर अगला उपाय है, इसका महत्व है शंख अगर सफ़ेद कपड़े में रखते हैं तो शुक्र ग्रह उसको बलि मिलती है। यानी कि अगर किसी का शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो वो बलवान होता है, वो ठीक होता है। अगला इसका उपयोग, शंख में अगर जल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें तो इससे सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा भी मिलती है। और शंख की अगर पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि शंख भी समुद्र मंथन से निकला है और माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अगर हम शंख की ही पूजा करें तो आप इन उपायों को कर सकते हैं, इनके लाभ आप ले सकते हैं। भले ही वो स्वास्थ्य का लाभ हो, भले वो धार्मिक कोई उसका महत्व है, धार्मिक लाभ आपने कोई लेना है या कोई ज्योतिष लाभ लेना चाहते हैं तो शंख से आप तीनों तरह के लाभ ले सकते हैं। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।